अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज जो हम सेंस ऑर्गन कवर करने वाले हैं वो है एयर। आपको याद होगा हम सेंस ऑर्गन पढ़ रहे थे पिछली वीडियोस में, जो पिछली वीडियोस देख कर आए हैं। एयर सेंस ऑर्गन होता है, इसका स्टिमुलाई क्या होता है? साउंड। ठीक है, आवाज़ को डिटेक्ट करता है, ये आवाज़ को पकड़ता है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग। सुनने का सेंस ऑर्गन है एयर। इट कंटेन रिसेप्टर ऑफ साउंड स्टिमुलाई। ये क्या चीज़ पकड़ता है? इसके पास रिसेप्टर रिसीव करने वाले किस चीज़ को रिसीव करने वाले होते हैं? साउंड के स्टिमुलाई को, आवाज़ को। पार्ट ऑफ द एयर इज़ मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। 3 किस्म के पार्ट होते हैं इसके, द आउटर, द मिडल एंड द इनर पार्ट। ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द एयर आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग द साउंड। तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों पार्ट अपना रोल प्ले करते हैं साउंड को अंदर तक पहुँचाने में और उसको दिमाग तक पहुँचाने में। Sound by working together to move sound from the outer part of to the middle part into the inner part of the ear। तीनों ही काम अदा करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, बाहर के पार्ट से अंदर के पार्ट में और मिडिल पार्ट से इनर पार्ट तक आवाज़ को पहुंचाने में। द आउटर पार्ट क्या होता है? द आउटर पार्ट ऑफ द एयर दैट वी सी कलेक्ट साउंड। अब जो हमारा जो बाहर का कान का हिस्सा में दिख रहा होता है ना, जिसको हम पकड़ के मोड़ भी देते हैं मज़े से, उसको पिन्ना कहते हैं। ठीक है, ये जो हमें पिक्चर में दिखाया गया है, जो मैंने अभी सर्कल की थी, सही, ये जो हिस्सा है इसको पिन्ना कहते हैं। द आउटर एयर ऑल्सो कंटेन द एयर कैनाल। द एयर कैनाल ट्रांसफर साउंड फ्रॉम द आउटर एयर टू द मिडल एयर। अब जो ये बाहर का हिस्सा है, इसके अंदर से आपको पता है कि हमारा कान की कैनाल अंदर जा रही होती है। अब कह रहे हैं कि वही साउंड को मिडल एयर तक, अंदर तक लेके जाता है। द मिडल एयर क्या काम करता है? इन कंसिस्ट ऑफ एन एयर ड्रम एंड 3 स्मॉल बोन्स। मिडल एयर जो बीच में जाके एयर के एक ड्रम सा बना होता है और उसमें 3 छोटी बोन्स होती हैं। द मेन जॉब ऑफ दीज इज़ टू कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन। क्या काम है इस चीज़ का? अब ये जो एयर ड्रम है, इस पर जब हमारी आवाज़ लगती है तो ड्रम वाइब्रेट होता है, हिलता है। तो जब ड्रम वाइब्रेट होता है तो ये तीनों स्मॉल बोन्स भी क्या होती हैं? वाइब्रेट होती हैं। व्हेन अ साउंड वेव रिचेज द एयर ड्रम इट कॉज वाइब्रेशन ऑफ द एयर ड्रम विच रिजल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द स्मॉल बोन्स। वही बात जो मैंने अभी बताई है, जब ड्रम वाइब्रेट होता है तो तीनों बोन्स वाइब्रेट होती हैं। आगे पिक्चर है, इसकी मैं बताती हूँ। और फिर क्या होता है? स्मॉल बोन्स वाइब्रेट होती हैं। बोन्स का काम नाम क्या है? मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ये 3 बोन्स का नाम है। अब ये इनर एयर में पढ़ते हैं कि ये बोन्स क्या होती हैं। इनर एयर, द इनर एयर कंटेन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉक्लिया। इनर एयर में हमारा कॉक्लिया, अब ये देखें यहाँ पे हमारा पिन्ना है, ये पिन्ना बना हुआ है। ठीक है, ये साउंड जो कान है, यहाँ से हमारी कैनाल अंदर जा रही है, साउंड वेव अंदर जा रहा है। अब ये जो है एयर ड्रम है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है एयर ड्रम यहाँ पे मौजूद होता है और 3 बोन्स मौजूद होती हैं, जिसका अभी हमने नाम पढ़ा। सही है। अब ये हमारा 6 पॉइंट पर है, यह है कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या करता है? कॉक्लिया विथ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कॉक्लिया के अंदर हल्के छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। द कॉक्लियर नर्व कैरिड साउंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉक्लिया टू द इनर एयर डायरेक्टली टू द ब्रेन। अभी कॉक्लिया, यहाँ पे एक नर्व भी मौजूद होती है कॉक्लिया की, जो कि ऑडिटरी नर्व कहलाती है, मतलब साउंड लेके जाने वाली नर्व मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था कि नर्व हमेशा दिमाग से लिंक होती है, ब्रेन से। तो कॉक्लिया क्या करती है? कॉक्लिया नर्व सारा मैसेज लेके ब्रेन तक जाती है कि क्या क्या चीज़ हम सुन सकते हैं, क्या हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, हमने आँख में क्या पढ़ा था? ऑप्टिक नर्व पढ़ी थी। अब इनर एयर में क्या पढ़ रहे हैं हम? कॉक्लिया। ठीक है, हाउ डज द एयर फंक्शन प्रोसेस स्टिमुलाई? वाइब्रेशन इन द स्मॉल बोन सेट द फ्लड इनसाइड द कॉक्लिया टू मोशन। अब कह रहे हैं कि जो छोटी बोन्स में वाइब्रेशन होती है, जब जो हमारे ईयर ड्रम के पास होती हैं, वो क्या करती हैं? वो कोक्लिया तक वो मोशन पहुंचाती हैं। कोक्लिया के अंदर जो फ्लड होता है, जो हमारे कान के अंदर जो फ्लड होता है, चिपकने वाला जो भी होता है, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। द टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कोक्लिया ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तब जो कोक्लिया में हमारे हेयर होते हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। द वाइब्रेशन क्रिएट सिग्नल्स। अब इस वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है बनती है। आपको पता है ना, हमारे दिमाग तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं। दीज सिग्नल्स आर सेंट टू कॉक्लियर नर्व, टेक देम टू द ब्रेन।
अब कॉक्लियर नर्व ये सिग्नल लेकर ब्रेन तक जाती है, दिमाग तक जाती है। Do you know that the inner ear also contain 3 semicircular canal which help our body keep it balance? हमारे कान के अंदर 3 सेमीसर्कुलर मतलब आधी आधी गोल, पूरी पूरी गोल नहीं, आधी आधी गोल किस्म की कैनाल्स बनी हुई होती हैं जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद देती है। यानी कि हमारे दोनों तरफ के कान हमारे बैलेंस के लिए भी ज़रूरी हैं। Without the semicircular canal, you would fall down if you bend down to pick up fallen pencil. अगर ये कैनाल्स हमारे कान में ना हो तो आपको कुछ उठाने के लिए अगर आप झुकोगे, पेंसिल वगैरह कुछ भी नीचे गिरा हुआ हो, आप उठाने के लिए झुकोगे तो आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे और गिर जाओगे। तो ये इतनी छोटी सी चीज़ जो है आपके बैलेंस में भी बहुत हेल्प करती है, बैलेंस मेंटेन रखती है आपके। इट्स लाइक अ समरी। आपने क्या क्या अभी पढ़ लिया है एयर में? पिन्ना से कहाँ जाती है वॉइस? एयर कैनाल में। एयर कैनाल से एयर ड्रम में जाती है। एयर ड्रम में हमने पढ़ा हमारे पास 3 बोन्स हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कॉक्लिया आता है। कॉक्लिया में फिर नर्व भी होती है, इसमें फ्लड भी होता है और इसमें एयर भी होता है, हेयर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? हेयर होते हैं कॉक्लिया में, जब वो वाइब्रेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? फिर ब्रेन तक पहुँचते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जल्दी कवर हो गया। एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये छोटा सा है, नोज़। ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है, ये कवर कर लेते हैं साथ साथ। नोज़ इज़ अ सेंस ऑर्गन ऑफ फॉर स्मेल। स्मेल सूंघने के लिए है। द स्मेल आर एक्चुअली केमिकल प्रेजेंट इन द एयर। स्मेल क्या होती है? ये खुशबू क्या सूंघते हैं हम? जैसे खाने की खुशबू आती है और ये सब कुछ, जब खाने के रेशे इवापोरेट होकर जब धुआं उड़ता है तो उसमें थोड़े पानी के ड्रॉपलेट्स भी होते हैं कि उसमें खुशबू वगैरह जो भी हो वो उड़कर हवा में चली जाती है और उसको केमिकल कह रहे हैं कि वो केमिकल हवा में प्रेजेंट होता है खाने का सारा, और वो हमारे जब नाक में आता है तब हम उसको महसूस कर पाते हैं कि भाई क्या बन रहा है या किस किस्म की खुशबू आ रही है हमें। नोज हैज़ रिसेप्टर्स विच डिटेक्ट सर्टेन केमिकल्स प्रेजेंट एज वेपर इन एयर। हमारे नोज़ के पास वो रिसेप्टर्स होते हैं, स्मेल रिसीव करने वाले, स्मेल को पकड़ने वाले, खुशबू ऑर्डर को, फ्रेग्रेंस को पकड़ने वाले रिसेप्टर, जो कि मखसूस किस्म के केमिकल्स को रिसेप्ट कर सकते हैं, पता सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हम क्या चीज़ें सूंघ रहे हैं। पार्ट ऑफ द नोज़ के क्या क्या पार्ट होते हैं? द इनसाइड ऑफ द नोज इज़ अ कैविटी कॉल्ड नेजल कैविटी। नाक के अंदर एक कैविटी की तरह का होता है, ये देखें, कैविटी कहेंगे एक थोड़ी सी खाली जगह को, उसको कहते हैं नेजल कैविटी। Up on the roof of the nasal cavity are special receptors that are sensitive to odor molecules. ऑर्डर कहते हैं खुशबू को, ठीक है, स्मेल, खुशबू वगैरह ये सारी चीज़ ऑर्डर कहलाती है। That travel through the air। कह रहे हैं कि हमारे नाक में ये जो आपको रिसेप्टर दिख रहे हैं बालों की तरह के, ये रिसेप्टर देखें इस पिक्चर में, ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि स्मेल सेंसिटिव, ऑर्डर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ऑर्डर को कैच करते हैं, पकड़ते हैं ऑर्डर मॉलिक्यूल्स को। दैट ट्रैवल थ्रू द एयर, जो भी हवा से होकर हमारे नाक में आता है जब हम सांस लेते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर रिसेप्टर्स। हमारे नाक में 100 तरह के ऑर्डर रिसेप्टर, स्मेल्स को कैच करने वाले, पकड़ने वाले रिसेप्टर होते हैं। ईच विद द एबिलिटी टू सेंस सर्टेन ऑर्डर मॉलिक्यूल। हर किसी के पास ये एबिलिटी होती है कि मखसूस चीज़ को स्मेल कर सके, मतलब कि मखसूस कुछ चीज़ मीठी है, स्मेल करने से हमें पता चल रहा होगा मीठी है, तो कुछ रिसेप्टर्स वो स्मेल करेंगे, उन चीज़ को डिटेक्ट करेंगे। कुछ स्मेल करने से पता चल रहा है, जैसे कुछ चीज़ फट जाती है, हम सूंघ के देखते हैं तो हमें पता चलता है खट्टी हो रही है, ठीक है, तो वो सूंघने से ही पता चल जाता है। तो वो अलग अलग किस्म के रिसेप्टर होते हैं जो इन सारे जो है स्मेल्स को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। हाउ डज़ द नोज़ फंक्शन टू प्रोसेस स्टिमुलाई। अब जो स्टिमुलाई मिलता है, जो सिग्नल जो मिलता है हरकत नोज़ को, उसको काम कैसे करता है, उसको दिमाग तक कैसे पहुंचाता है और ये सारी चीज़ें। व्हेन द स्मेल रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, सिग्नल्स ट्रेवल्स अलोंग द ऑल्फैक्टरी नर्व टू ऑल्फैक्टरी बल्ब। जब स्मेल रिसेप्टर्स को स्टिमुलाई मिलता है, कोई खुशबू आती है हमारे नाक तक, ठीक है, तब फिर क्या होता है, हमारे नाक में एक ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, एक ऑल्फैक्टरी बल्ब नर्व होती है। वो नर्व क्या काम करती है, इस बल्ब तक वो सिग्नल पहुंचाती है, ठीक है। द ऑल्फैक्टरी बल्ब इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑर्डर रिसेप्टर। अब ये जो है, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, ऑल्फैक्टरी बल्ब जो हमारे नाक में मौजूद है, ठीक है, ये रिसीव करता है सारे ऑर्डर्स।
रिसेप्टर्स के, कि रिसेप्टर ने कौन सी स्मेल रिसीव की है और हम क्या, हमें सिर्फ सूंघने से पता चल जाता है किसी के घर में आलू का पराठा बन रहा है या ऐसा कुछ खाने की क्या चीज़ बन रही है, ठीक है। तो फिर या फिर ऐसे भी हमारे माइंड ब्रेन काम करता है कि हमें कभी खुशबू आती है, खुशबू आती है इस किस्म की जो किसी बंदे के या किसी, जैसे कि अगर हम अपने नानी के घर या कहीं जाते होंगे और वहाँ पे कोई किसी किस्म का खाना बनता होगा और उसकी खुशबू अगर हमारे घर में हमें आ रही है तो हमें फ़ौरन वो चीज़ याद आ जाएगी कि हमने वहाँ सूंघी थी। तो ये स्मेल, जैसे किसी के अपने मम्मा की शॉल सूंघ लेना और उनकी खुशबू आना, इस तरह का। तो ब्रेन स्मेल भी जो है ब्रेन से कनेक्ट करती है और ये काम करती है। बस नोज रिसेप्टर यहीं तक है, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है इसकी। अगला हमारा सेंस ऑर्गन है टंग, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा आज के दोनों सेंस ऑर्गन। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करें, आया हो तो बताएं मुझे कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।